श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम एक बहुत ही पवित्र और पारंपरिक पूजा के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसे बांसुड़ा पूजन शीतला अष्टमी कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे बांसुड़ा, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से माता शीतला की आराधना से जुड़ी होती है और इसे बहुत श्रद्धा, विश्वास और परंपरा के साथ किया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस पूजा की परंपराएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका मूल भाव एक ही रहता है। माता शीतला से घर परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना करना। बांसुड़ा पूजन का संबंध ठंडक और शीतलता से माना जाता है। इस दिन गर्म भोजन बनाने की परंपरा नहीं होती और घर में एक दिन पहले बनाया गया भोजन ही खाया जाता है। इसलिए इसे बासी भोजन का त्योहार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय होता है और जब भक्त इस नियम का पालन करते हैं तो माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को रोग और कष्टों से दूर रखती हैं। यही कारण है कि बांसुड़ा पूजन को विशेष रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जाता है। ये पूजा आमतौर पर सुबह बहुत जल्दी की जाती है, जब हल्का अंधेरा रहता है। उसी समय महिलाएं पूजा के लिए घर से निकलती हैं। अधिकतर लोग सुबह लगभग 5 या 6 बजे के आसपास बांसुड़ा पूजते हैं। तो महाराज, इस वर्ष शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को और शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को रहेंगी, चूंकि इन दोनों ही दिनों में ये पूजन किया जाता है। इसीलिए आपके क्षेत्र में सप्तमी अष्टमी जिस भी दिन यह पूजन किया जाता है, उसी दिन आपको यह पूजन करना है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शीतला माता जरूर लिखें। तो महाराज, बांसुड़ा पूजन की शुरुआत पूजा की तैयारी से होती है। जब पूजा करनी होती है तो सबसे पहले एक पूजा की थाली तैयार की जाती है, जिसमें सारी आवश्यक सामग्री रखी जाती है। ये थाली साफ और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि उसी में सारी सामग्री लेकर पूजा के स्थान तक जाया जाता है। तो पूजन में सबसे पहले हमें बिड़ले की एक माला लेनी होती है। महाराज, ये उसी प्रकार की माला होती है जैसी होली के समय चढ़ाई जाती है। इस माला को शीतला माता को अर्पित किया जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। अब महाराज, इसके साथ ही हमें एक लोटा जल लेना होता है। इस जल में थोड़ा सा मक्खन डाला जाता है। यदि घर में मक्खन उपलब्ध न हो तो उसकी जगह मलाई भी डाली जा सकती है। ऐसा करना भी उतना ही शुभ माना जाता है। ये जल बाद में पूजा के दौरान उपयोग में आता है और इससे पूजा स्थान को पवित्र किया जाता है। अब महाराज, तिलक करने के लिए हल्दी भी ली जाती है। बांसुड़ा पूजन में हल्दी का बहुत महत्व होता है और इसी से माता को तिलक लगाया जाता है। हल्दी को शुभता, सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा में इसका उपयोग आवश्यक माना जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तैयारी की जाती है। जब पूजा के लिए जाने का समय आता है तो उसी समय थोड़ा सा आटा गूंदा जाता है। इस आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। इसी के साथ महाराज, बांसुड़ा पूजन के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो बिना नमक का ही होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि आटा पहले से गूंद कर नहीं रखा जाता है। जिस समय पूजा के लिए जाना होता है उसी समय ताजा आटा गूंदा जाता है। अब महाराज, जब आटा तैयार हो जाता है तो उससे छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं। इन लोइयों को साधारण गोल आकार में नहीं बल्कि थोड़ी लंबी आकृति में बनाया जाता है। आमतौर पर 5 या 7 लोइयां बनाई जाती हैं, क्योंकि 5 और 7 दोनों ही अंक शुभ माने जाते हैं। जब ये लोइयां बन जाती तो उन पर उंगलियों से हल्के हल्के निशान बना दिए जाते हैं। अब इसके बाद महाराज, भोग की तैयारी की जाती है। बांसुड़ा पूजन में ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए भोग के लिए मीठे चावल बनाए जाते हैं। ये चावल आमतौर पर एक दिन पहले शाम को बना लिए जाते हैं ताकि सुबह तक वे ठंडे हो जाएं। सुबह जब बांसुड़ा पूजन किया जाता है तब इन्हीं चावलों का भोग माता को अर्पित किया जाता है। कुछ घरों में मीठे चावल के साथ साथ गुलगुले, पूड़े या पूरी भी बनाई जाती है। लेकिन महाराज, यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जो भी भोग चढ़ाया जाए वह ठंडा होना चाहिए। यही इस पूजा का मुख्य नियम माना जाता है। इसके साथ ही पूजा के लिए दही भी लिया जाता है, क्योंकि दही को भी शीतलता का प्रतीक माना जाता है और बांसुड़ा पूजन में इसका विशेष महत्व होता है।
तो महाराज इस तरह से पूजा की सारी तैयारी पूरी की जाती है। जब बांसोड़ा पूजन के लिए सारी सामग्री तैयार हो जाती है और पूजा की थाली सजा ली जाती है, इसी के साथ महाराज पूजा की थाली में एक और महत्वपूर्ण चीज रखी जाती है और वो है बाजरा। बाजरे को इस पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। पुराने समय से ही बाजरे को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए बांसोड़ा पूजन के समय थोड़ी मात्रा में बाजरा अवश्य लिया जाता है। यदि किसी कारण से बाजरा उपलब्ध न हो तो उसकी जगह कोई दूसरा अनाज भी लिया जा सकता है, लेकिन इस पूजन के लिए बाजरा लेना ही शुभ रहता है। इसी के साथ महाराज पूजा में दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के भी लिए जाते हैं। पूजा के समय दक्षिणा चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूजा में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो दक्षिणा उसे पूर्ण करने का कार्य करती है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार उस थाली में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। जब सारी सामग्री एक थाली में आप सजा ले तो उसे आपको अपने घर के किसी पवित्र स्थान पर ढक के रख देना चाहिए। अब महाराज कई घरों में ये भी परंपरा होती है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो मायके से जो पोतड़ा आता है उसी कपड़े से पूजा की थाली ढकी जाती है। ये हर घर में नहीं होता, लेकिन जहां ये परंपरा होती है वहां लोग उसी पोतड़े से थाली ढक कर ले जाते हैं। यदि ऐसा कोई कपड़ा न हो तो कोई भी साफ और पवित्र कपड़ा लेकर उससे थाली को ढका जा सकता है। अब महाराज जब माताएं बहनें शीतला अष्टमी या बांसोड़ा पूजन के लिए जाती हैं तो वे अपने सिर पर पीलिया भी ओढ़ती हैं। पीलिया एक प्रकार की पीली चुनरी या दुपट्टा होता है जिसे शुभ अवसरों पर ओढ़ा जाता है। पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है और इसे भगवान तथा सौभाग्य का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ पूजा में पीलिया ओढ़ना अच्छा माना जाता है। अगर किसी के पास पीलिया न हो तो वह अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकती है, क्योंकि शादी की चुनरी भी बहुत पवित्र मानी जाती है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब 10 या 11 मार्च सुबह बहुत जल्दी लगभग 5 या 6 बजे के आसपास, जब हल्का अंधेरा रहता है, उसी समय पूजा के लिए घर से बाहर निकले, क्योंकि बांसोड़ा पूजन का समय यही माना जाता है। अब महाराज ये पूजन कई लोग अपने घर के सामने ही कर लेते हैं, कुछ लोग चौराहे पर जाकर पूजा करते हैं और कुछ लोग उस स्थान पर जाते हैं जहां होली के समय होली का पूजन किया गया था। इन स्थानों को शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पूजा करना अच्छा माना जाता है। तो महाराज पूजा वाले स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले वहां एक छोटा सा स्थान तैयार करें। इसके लिए 1 से 2 ईंट या कोई पत्थर रखें। अब महाराज उसी ईंट या पत्थर को शीतला माता का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि उस स्थान पर माता का स्वरूप स्थापित हो जाता है और फिर उसी के सामने ये पूजा की जाती है। तो महाराज पूजा शुरू करने से पहले उस स्थान को सबसे पहले शुद्ध करें। इसके लिए लोटे में जो जल लिया था उससे थोड़े थोड़े जल के छींटे उस ईंट या पत्थर पर डाले जाते हैं। ऐसा करने से वह स्थान पवित्र माना जाता है और फिर पूजा की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अब महाराज जब स्थान शुद्ध हो जाए तो जो बिडले की माला पूजा की थाली में आपके धारा रखी गई थी उसे उस ईंट या पत्थर के ऊपर रख दिया जाता है। उस माला को माता शीतला का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। इसके बाद माता को स्नान कराने के प्रतीक के रूप में फिर से हल्के हल्के जल के छींटे लगाए जाते हैं। इसके बाद हल्दी से तिलक लगाया जाता है। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है और इसे सौभाग्य तथा समृद्धि का प्रतीक भी कहा जाता है। इसलिए माता को हल्दी अर्पित करके तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के बाद भोग चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले मीठे चावल माता को अर्पित किए जाते हैं। ये वही चावल होते हैं जो एक दिन पहले बनाए गए थे ताकि सुबह तक वे ठंडे हो जाएं। कई परिवारों में मीठे चावल के साथ साथ गुलगुले, पूड़े या पूरी भी चढ़ाई जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो भी भोग चढ़ाया जाए वह ठंडा ही होना चाहिए, क्योंकि बांसोड़ा पूजन में ठंडे भोजन का ही महत्व माना जाता है। अब महाराज इसके बाद दही भी भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। दही को शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे इस पूजा में बहुत आवश्यक माना जाता है। फिर जो आटे की लोइयां बनाई गई थी उन्हें भी माता के सामने अर्पित कर दिया जाता है। इसके बाद बाजरा चढ़ाया जाता है। अब महाराज जब पूजा की सारी सामग्री माता शीतला को अर्पित कर दी जाती है और भोग चढ़ा दिया जाता है, तब इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर माता शीतला से पूरे मन से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और घर परिवार को हर प्रकार की बीमारी, भूजन
कष्ट और संकट से दूर रखें, साथ ही परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहें। अब इसके बाद महाराज पूजा के स्थान के पास ही थोड़ा सा साइड में अपने मायके की माता का भी पूजन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि महिलाओं के लिए उनके मायके की सुख और समृद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि अपने ससुराल की। इसलिए वे अपने मायके की खुशहाली और सुरक्षा की कामना भी करती हैं। इसके लिए उसी स्थान के पास एक अलग जगह बना ली जाती है और वहां पर हल्दी, चावल और दही अर्पित किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा जल छिड़क दिया जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है कि मायके में भी हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, वहाँ किसी प्रकार की बीमारी या कष्ट न आए और वहाँ भी माता की कृपा बनी रहे। इस प्रकार एक ही पूजा में ससुराल और मायके दोनों के लिए मंगल कामना की जाती है। अब महाराज कुछ स्थानों पर बांसुड़ा पूजन के साथ एक और छोटी परंपरा निभाई जाती है जिसे बाजरा बोना कहा जाता है। यह परंपरा हर जगह नहीं होती, लेकिन जहाँ होती है वहाँ इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें बाजरे के कुछ दाने डाल दिए जाते हैं और फिर उस पर जल के छींटे लगा दिए जाते हैं। ऐसा करते समय यह माना जाता है कि हमने यहाँ धन बो दिया है या धन दबा दिया है। इसके बाद वहां खड़ी किसी महिला या बच्चे से मजाकिया अंदाज में कहा जाता है कि मेरे बेटे को कह देना कि मैंने यहाँ धन दबा दिया है, वह आकर ले जाए। ये एक प्रकार की पारंपरिक बात होती है जिसे खुशी और शुभ संकेत के रूप में कहा जाता है। अब महाराज जब आप संपूर्ण पूजन के बाद अपने घर की ओर लौटते हैं तो रास्ते में अगर कहीं नीम का पेड़ दिखाई दे जाए तो उसका भी पूजन किया जाता है। ये शीतला माता की पूजा में नीम के पेड़ का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए नीम के पेड़ को भी हल्दी, चावल और दही अर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाया जाता है। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि नीम को भी स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा करने वाला पेड़ माना जाता है। अब महाराज अगर रास्ते में नीम का पेड़ न मिले तो भी कोई बात नहीं, आप सीधे घर लौट सकते हैं। जब घर वापस आते हैं तो घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर हल्दी से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं क्योंकि स्वास्थ्य को बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है और ये घर में सुख समृद्धि का संकेत देता है। स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों कोनों पर थोड़ा सा जल भी डाल दिया जाता है। इसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो महाराज इस प्रकार बांसुड़ा पूजन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस दिन एक और विशेष नियम का पालन किया जाता है और वह यह है कि इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले जो भोजन बनाया गया होता है उसी को इस दिन खाया जाता है। इसलिए लोग शाम के समय ही अगले दिन के लिए भोजन बना लेते हैं ताकि सुबह बांसुड़ा पूजन के बाद वही भोजन खाया जा सके। तो महाराज इस प्रकार बांसुड़ा पूजन एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत श्रद्धा से किया जाने वाला पर्व है। इसमें अधिक जटिल नियम नहीं होते, बस सच्चे मन से माता की पूजा की जाती है और परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखें।